चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं हम। पाकिस्तान ने इंडिया को यूएई के आगे लाके खड़ा करके फंसा दिया। यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद कर दिए। गंदे लोगों, मेरा दिल चाहता है मैं तुम लोगों को चौराहे पे खड़ा करके ना तुम्हारा मुंह काला करूं और तुम्हारे कपड़े उतार के भगाऊं। मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी 2000 years later. लेकिन उस अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। यूएई ने इतनी सख्ती कर दी है कि अब आप पहले कुछ 3 से 4 माह पहले तक एक एज लिमिट दे दी, अब वो भी उन्होंने इस वक्त कैंसिल कर दी। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीजा निकाल लिया है। मजा आया। यूके ने अनाउंस किया कि तकरीबन 3000 के उनसे वीजाज हैं। इंडिया यूके यूथ प्रोफेशनल पीछे फ्रांस में भी करा था ना, यूएई की तरफ से, दुबई की तरफ से पाकिस्तानियों के वीजास को बैन किया गया। और ये खबर पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर बिजली की तरह गिरी। बात तो सही है। उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब ना, आप सिर्फ उनकी आप डिप्लोमेसी देख लेना। दुबई चलो चलो दुबई चलो, और वो नारा आज तक चलता रहा, लेकिन अब लगता है कि वो नारा खत्म होने का वक्त आ गया है। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया, वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान, इंडिया आई लव। इस्लामी कवानीन को रिलैक्स कर दिया, इस्लामी कवानीन को मुंजमद कर दिया, खत्म कर दिया। चल झूठा। हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया बैगन। चैंपियन ट्रॉफी ऐसा लगता है ये कोई ट्रॉफी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए दुखों का ट्रॉफी है। जैसे जैसे चूसते जा रहा है, जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, तैसे तैसे पाकिस्तान के दुखों का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले इंडिया भिखारिस्तान आने से मना किया, फिर जर्सी पर भिखारिस्तान लिखवाने से मना कर दिया, और ऊपर से लगे हाथों इंडिया ने भगवा जर्सी भी लॉन्च कर दिया। और अब दुबई ने भी नया दुख दे दिया है। दुबई में होने वाली हाइब्रिड मॉडल मैच में पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना कर दिया है। जले पे नमक छिड़क ये हुआ इंडियन को वीजा फ्री एंट्री ऊपर से दे दिया है। भाई ये हो क्या रहा है? इतने सारे दुख एक साथ बेचारे भिखारिस्तानी कैसे झेल पाएंगे? बात तो सही है। बिल्कुल चुप। कोई बात नहीं, झेलना तो पड़ेगा ही, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। ये ना मुझे बात सुन के शर्म आती है कि दूसरे मुल्कों वाले हमारे बच्चों के लिए ये बच्चे इतने बगैरत हैं कि इन लोगों को ये भी नहीं पता हमारी इज्जत है या बेइज्जती है। और तुम लोग इतने ठरकी हो, अपने मुल्क में तो जो गंद डाला है, दूसरे मुल्कों में तो इज्जत बनाओ। दुबई की गवर्नमेंट का और वहां की अथॉरिटीज का ये कहना है कि पाकिस्तानी अनस्किल्ड, एक तो उनको कोई हुनर ही नहीं आता, कोई स्किल ही नहीं है पाकिस्तानियों में, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा ये कि वो उनके जो तौर तरीके हैं वो ठीक नहीं है पाकिस्तानियों के। वो लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं अपनी जॉब के दौरान, जब जॉब पर होते हैं तो लंबी लंबी नमाजों पर चले जाते हैं और इतना वक्त जाया होता है इसमें। तो जाहिर है कि ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके अंदर नहीं है। क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें, और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। देखते हैं हमें हमारी इमारतें खड़ी करने में, हमें बुलंदियों पर पहुंचाने में इंडिया का हाथ है। नहीं बेटा नहीं, ये पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, इंडिया वाले बिल्कुल नहीं करते। ये गलत। इतनी बड़ी कंपनी है, उसका सीईओ इंडियन है। नहीं बेटा ये नहीं, मैं भी देख आई हूँ, मैं हज पे भी गई हूँ, पहले उम्रा कर रही हूँ। इंडियन काम नहीं कर सकते, ये बड़े जोशावर हैं हमारे पाकिस्तानी, काम करते हैं। बहरहाल काम करते फिर हम निकाले क्यों जाते हैं? वो कहते हैं इंडियंस मेहनत करने आते हैं, पाकिस्तानी शुगल मेला लगाने आते हैं। नहीं, मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज़ के हुक्काम ने बताया कि यूएई में होने वाले
कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज मुजरिमाना सरगर्मियां। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को कर दिया जलील बुरी तरीके से, पाकिस्तान को कर दिया बेइज्जत, और उसने पाकिस्तान को बोला कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओ, जाहिलों जैसी हरकतें करना बंद करो। और वैसे भी पाकिस्तानियों का वीजा तो वो रोकते रहते हैं, अरब यही कहते रहते हैं हमारे मुसलमान भाई मुसलमान, वो कहते हैं यार दूर से बात करो, दूर से बात करो। और जब ये ज्यादा खटखटाते हैं ना खिड़कियां, जैसे आपने देखा होगा ना कि लाल बत्ती पे गाड़ी रुकती है तो खटखटाता कौन है? ओ भाई ऊपर वाले के नाम पे दे दे, खट 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 खिड़कियां खटखटा रहे हैं। अगर या शेख इधर तो देख, शेख कहता छुट्टे नहीं, आगे बढ़ो भाई, हट 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 आगे बढ़ो। अब यूएई ने दोस्तों आज से 1 मंथ पहले, 1 महीना पहले ही बोल दिया था यूएई क्रिकेट बोर्ड ने कि भैया वीजे पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है जो आएंगे उनको वीजे हम नहीं देंगे, क्योंकि इस वजह से नहीं कि वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्योंकि यूएई ने पिछले 2 साल से वीजे बड़े सख्त किए हुए थे और बड़ी मुश्किलों से वीजा मिलता है अब पाकिस्तानियों को यूएई जाते हुए। क्यों बंद किए वीजा? हमारी हरकतें ही ऐसी हैं कि हम जाते हैं काम करने के लिए, और ये आपको मालूम होगा कि दुबई पाकिस्तानी अपना दूसरा घर समझते थे और कोई खास रुकावट नहीं होती थी। जब दिल किया दुबई चले गए, जाके काम पे लग गए, काम ढूंढ लिया, रोजगार मिल जाता था। लेकिन खुद ही हम लोगों ने अपने रास्ते जो हैं वो बंद किए हैं। द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, और जो मुल्क जो कि जिनसे हम आगे हैं, जिनसे हम बेहतर हैं, उसमें अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया आता है। ये 3 वो मुल्क है जो कि जंग से बर्बाद हो चुके हैं, और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं, पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ओवरसीज पाकिस्तान, उसको आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तानियों के कुछ उन्होंने मसले बताए हैं कि क्यों वहां पर पाकिस्तानियों को ज्यादा नहीं रखा जा रहा, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों की जगह वहां पर बांग्लादेशियों को प्रेफर किया जा रहा है। यानी दुबई की जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर बांग्लादेश वाले लोगों को जॉब्स ऑफर कर रही हैं, उनको ज्यादा आसानी से वीजाज मिल रहे हैं। भारतीय तो पहले ही छाए हुए हैं, अब पाकिस्तानियों की जगह वहां पर बांग्लादेशियों ने भी लेनी शुरू कर दी है। यूएई ने इतनी सख्ती कर दी है कि अब आप पहले कुछ 3 से 4 माह पहले तक एक एज लिमिट दे दी थी उन्होंने कि 45 प्लस पे आपको वीजा इशू हो जाएगा, कम उम्र में जो है, अब वो भी उन्होंने इस वक्त कैंसिल कर दिया है। किस एज के बाद जो है वीजा अभी किसी एज पे नहीं है, अभी आप 50 वाला भी करे, 60 वाला भी करे, उसको वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, फैमिली भी। अच्छा, अभी अगर अकेले बंदा जा रहा है तो नवीसा? अकेला तो बिल्कुल ही नहीं ना वीजा, 99% उसकी रिफ्यूजल आ रही है। ओके 99%। फैमिली के साथ 70% 80% चांसेस है कि वीजा आपको इशू हो जाता है। अच्छा, तो वीजा में प्रॉब्लम है, वीजा नहीं मिलते। इंडियंस को मैंने नोट किया बहुत ज्यादा वीजा में इजी वो एक रिलैक्सेशन है, वो बिल्कुल आ सकते हैं, जा सकते हैं। और खास तौर पे अभी यूके ने भी अनाउंस कर दिया है, यूके ने अनाउंस किया कि तकरीबन 3000 जो उनसे वीजाज हैं वो प्रोफेशनल वीजाज, इंडिया यूके यूथ प्रोफेशनल वीजा। पीछे फ्रांस ने भी करा था ना, जब फ्रांस के वो मैक्रोन आए थे, वो जब इंडिया के अंदर 30,000 स्टूडेंट्स की वीजा से अप्रूव करे थे उन्होंने जब। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ईरान ने भी टूरिस्ट वीजा फ्री कर दिया ऑन अराइवल। क्या वजह है, क्या नहीं? एक्चुअली ये जो हमारी जो बायलैटरल पॉलिसी है इंडिया की, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का जो वर्क है ना, जयशंकर, उन्होंने ऐसा काम कर रखा है, और मोदी जी की नीतियां जो वर्ल्ड वाइड, जब कोरोना आया था पूरे वर्ल्ड को इंडिया ने सर्व किया है अपनी वैक्सीन से। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं सामने आती, और ये हमारे सामने है कि यू नो दे आर पीपल वी नो हु आर मॉडल्स, हु आर एक्टर्स, एट टाइम्स उनके वीजाज भी रिजेक्ट हो रहे हैं मेनी टाइम्स अ ईयर। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि वीजे के लिए स्पॉन्सर का यूएई में मौजूद होना जरूरी है, जो कि पहले कभी ऐसी कंडीशन हमने नहीं देखी। और इसके अलावा यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी कई मौके पर पाकिस्तानी सफारतखाने से भी ताउन ना करने की शिकायत भी करते दिखाई दिए हैं।
ये बता दें कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन ग्रो कर रहे हैं या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपने बोला इंडिया के साथ और होंगे, अफगानिस्तान के साथ और होंगे। अफगानिस्तान के साथ भी खराब है, इंडिया के साथ भी खराब है, और अभी इवन इंटरनेशनल लेवल पे बात करें वो भी कोई कंट्री बताएं ना आप। अभी मसला ये है कि हमारे जो रिलेशंस चल रहे हैं ना, ठीक है, उसमें जो हमारे टिपिकल रिलेशंस हैं, जैसे हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो इसमें हमें जो कंट्री शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया, हमें उनके साथ ना बना के रखनी चाहिए, ठीक है। दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 43 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं। ज़्यादातर दुबई में हैं, लेकिन पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में 43 लाख पाकिस्तानी, जो मेरा ख्याल मुल्तान शहर की आबादी जितना है या उससे थोड़ा कम होगा, और बहुत बड़ी तादाद है ये। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मुस्तरद होने की तादाद में भी इजाफा हो गया है, और हर ट्रैवल एजेंट का ये जवाब होता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है, यूएस का है, किसी और मुल्क का है तो शायद मिल जाए, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद कि तमाम शराइत पूरी की जा रही हैं, जो शराइत सख्त से सख्त हो जा रही हैं। और वजूहात क्या हैं? थाईलैंड ने ये बोला है, इंडिया को ऑफर किया कि भाई आप वीजे के बगैर भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं, हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं। जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे। ठीक है, तो हम उस अजीम हादसे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है, और अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में उसका जिक्र भी किया है। उससे पहले की कुछ बड़ी अहम निशानियां थी, उनमें मैंने डॉक्टर इसरार साहब से भी सुना था, और यह हदीस में मौजूद है कि अरबों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अरबों के लिए बर्बादी है, अरबों के लिए तबाही है, उस शर से जो करीब आ चुका है, और वो शर वाकई बहुत करीब पहुंच चुका है। क्योंकि इसराइल को जब तस्लीम किया है यूएई ने, और जब हम अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब उनको लीड करता है, यूएई उनके साथ है, और बहुत सारे कुछ और अरब ममालिक हैं, वहां पे एक इत्तेहाद बना हुआ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां तबाही उनको दावत दे रही है। पिछले गालिबन कोई एक बरस से ज़्यादा हो चुका है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से मुसलसल हमारे दफ्तर ख़ारजा को मैं ये नहीं कहूँगी कि वी कैन नॉट कॉल इट डिमार्श एक्चुअली, क्योंकि वो एहतजाजी मरासला नहीं मिला, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को ख़राब कर रहा है, और वो है पॉलिटिकल बेस्ड, वो पॉलिटिसाइज्ड है सारा, वो किसी एक खास शख्सियत के गिर्द घूम रहा है, और हम इसमें सजाएं भी दे चुके हैं। मगर यू नीड टू लुक क्लोजर इनटू दिस मैटर। किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब अगर हम किसी 10 ग्रुप के लोगों को जानते हैं ना, उसमें से 2 पठान हैं, हम पूरी पठान कौम को उन 2 पठान पे जज की बेस पे जज करेंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो उनका हमारे साथ सलूक होगा। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है, वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि इनका कि किस जगह से बिलोंग करते हैं। वजह क्या है? भीख मारे यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक के दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं। कैसे लोग हो? पूरी रात तुम लोग मोबाइलों में खुबे होते हो, काम जाते नहीं हो, रात मोबाइलों में घुसे होते हैं, सुबह को सो जाते हो, माएँ पीटती रहती हैं, बीवियाँ पीटती रहती हैं। इतने बेगैरत हो गए हैं ये लड़के, मेरे मुल्क के लड़के। लानत इन पे 100 बार लानत। ये इतने गंदे हो गए हैं, इनके नेचर इतने गंदे हो गए हैं कि दूसरे मुल्कों में जलील हो रहे हैं और हमारे मुल्क को कर रहे हैं। लानत तुम पर बेगैरत लोगों, थोड़ी सी शर्म करो, हया करो, अपने मुल्क का नाम
रोशन करो, नाम रोशन करने के बजाय आप डुबो रहे हो। आप क्यों यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? आप यूएई में रहते हैं। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले पाकिस्तानियों को वार्न किया है यूएई ने कि यहीं पर रहते हो, यहीं की खाते हो और यहीं की बुराइयां करते हो। यूएई के खिलाफ ही तुम लोग प्रोपेगेंडा करते हो। ये क्या है? वो ये सवाल करें, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप कि आप यहीं पर, यानी एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। फिर ये बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस भी दुबई में मौजूद हैं, यूएई में, लेकिन वो स्किलफुल हैं। इंडियंस जो हैं वो बहुत स्किलफुल हैं, उनके पास बड़ी, और वो ऐसा भी नहीं करते कि अपनी जॉब के दौरान इतनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें कि जिसमें वो लंबे लंबे अपने पूजा के लिए चले जाएं और कहें कि जनाब हमारा तो ये टाइम जो है ये इबादत के लिए है तो हम तो नहीं आएंगे। वो कहते हैं इंडियंस ऐसा नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानीज ऐसा करते हैं कि जनाब वो नमाज का कह के जाते हैं और लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं। ये वैसे ये जो आदत है ना, ये काफी जो कुछ पुरानी है और ये रच बस गई है, इससे जरा थोड़ी सी निजात हासिल करनी चाहिए। लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए दिया है। 2 से 5 दिन में ये वीज़ा मिल जाता है और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये 90 दिन तक होता है और फिर ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर 180 डेज। वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। देखो, दुबई को पता है चोर चोरी से गया लेकिन तुमाफेरी से नहीं। वीजा देंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, लेकिन ये भिखारिस्तानी चुपके से यहाँ रहकर भीख मांगकर ट्रॉफी ही खानी है, इसलिए पहले ही भिखारिस्तानियों को कह दिया, आई एम सॉरी बाबू। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।